हेलो बच्चों, 64 डेज की वीडियो में रोज मैं आता हूं आपसे मिलने। और इस वीडियो में बहुत छोटी सी डिस्कशन हम लोग करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं और रिलेवेंट टॉपिक पे करते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे होते हो नीट की और उस एग्जामिनेशन के बारे में क्या और अच्छा कर सकते हैं, हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग टाइम, हाउ टू फोकस ऑन पर्टिकुलर एरिया। इस पे हम लोग बात करते हैं एवरी डे। सो आई होप यू आर वॉचिंग, और अगर इससे आपको बेनिफिट मिलेगा तो ज़रूर बताना। और अगर कुछ आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो कि मुझे ये करना चाहिए, ज़्यादा सही होगा, या वो करना चाहिए और ज़्यादा सही होगा, तो आप प्लीज़ बताओ, बेझिझक बताओ, कमेंट करो। कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप चाहते क्या हो और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या और किस पे वीडियो बनाया जा सकता है जिससे आपको हेल्प मिले। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है वो थोड़ा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको अपना रियल असेसमेंट पता है। रियल असेसमेंट पता होने का मतलब हुआ कि क्या आप अपने बारे में जान चुके हो कि आपका क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। रियल असेसमेंट में मेरा मतलब है कि आप टेस्ट दे रहे होगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। कई बार हम अपने आप को रॉन्ग जज कर लेते हैं, कई बार हम लोग अपने आप को ओवर रेट कर लेते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, या हो सकता है हम दोनों के साथ ना हो। तो एक रियल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और एनी बिग थिंग इन लाइफ। और वो रियल असेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट रहते हैं, तो हमारा टेस्ट हमें बता देता है। पर्सनली 20 सालों में मेरा करियर इतना 20 सालों का रहा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि 99.99% बच्चों को खुद का असेसमेंट पता होता है। हाँ, सिर्फ 50% बाहर के लोगों का उसका असेसमेंट पता होता है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, क्योंकि आपको अपना तो पता है एग्जैक्टली, यू नो व्हाट आर गोइंग टू हैपन विद यू, यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और नॉट। लेकिन आप बाहर शायद रिप्रेजेंट नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, या छुपा जाते हो, या बात ही नहीं करते। ये 3 चीजें होती हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो अगर आप अपना रियल असेसमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे पब्लिकली, तो कभी भी आपको नेचर सपोर्ट नहीं करेगा। नेचर विल नॉट सपोर्ट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड नेचर हियर? नेचर में हम सब आते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त। यहाँ पे शायद दोस्त का मैं कम ही रखूंगा, उनका शेयर, उनका परसेंटेज, उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो लोग कई कई बार लेग पुलिंग भी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो लेकिन अगर आपने अपना रियल असेसमेंट अपने पेरेंट को बताया, टीचर को बताया, देन ओनली टीचर विल हेल्प यू। उन्हें पता है कि तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा भी नहीं जा रहा है, so they will come forward and help you. They will tell you how to crack the exam. They will try to improve your marks. They will try to give you some concept, logics, emotional support to make you better, and which is really very important. Suppose you are not going to select, your level is not good, then definitely you will not go good marks in your NEET exam, and ultimately you have to end up with saying like ये पेपर हो गया, वो पेपर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। And people are smart, वो विश्वास नहीं करते हैं, सुन लेंगे हाँ यस यस वेरी नाइस, सही बोल रहा है कि इसका OMR फिलिंग में गड़बड़ हो गया होगा, एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो गया या हो गई मेरी बच्ची। बट असली चीज पता होता है, तैयारी नहीं थी, क्योंकि उसका क्यों नहीं हुआ जिसका हुआ है। तो ये चीजें अगर आप चाहते हो, तब तो जैसा चल रहा चलने दो। चाहते हो कि आप सक्सेस को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, एंड लेट योर फैमिली ऑल्सो एंजॉय, लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंजॉय, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू बी रियल। और वो बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आप अपने लेवल को, अपने मार्क्स को, कॉन्सेप्ट्स को एकदम रियल में देके देखो। थोड़ा हिम्मत तो करो, फेस करो इस चीज को। चैलेंज है ना, फेस करो। कोई बात नहीं, शुरू में आपको मिल जाएगा एक रिएक्शन कि अरे तुझे इतना भी नहीं आता, तूने झूठ बोला अभी तक। सच्चाई बोल के देखो, एंड बिलीव मी, ये बहुत आपको कॉन्फिडेंस देगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और आने वाले टाइम में आप कम से कम 50 से 100 नंबर बढ़ा लोगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, तब भी नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन ना होने के बाद भी आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो इंप्रूवमेंट होगा, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको हेल्प करेगा। तो बी रियल, दैट इज द माई मैसेज फॉर दिस वीडियो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताना। दिस वॉज फॉर 64 days टू गो, काउंट डाउन।
फॉर नीट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कमेंट कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो किया ही होगा। थैंक यू।